राजकुमार अमृत सरोवर के समीप पहुंचा, तो उसे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। वह योग मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही राजकुमार ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, वृद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजकुमार, अमृत सरोवर का जल प्राप्त करने के लिए पहले तुझे मेरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा सत्य की परीक्षा होगी। राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, हे महात्मन, मैं सत्य की शपथ लेता हूँ, मेरी परीक्षा लीजिए। वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, यदि तुझे अमृत सरोवर का जल प्राप्त करना है तो पहले अपने हृदय की गहराइयों में जाकर देख कि क्या तू पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, क्या तेरा हृदय शुद्ध है, क्या तुझे अपनी भूल का संपूर्ण आभास हो चुका है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने अहंकार और अज्ञानता में अपनी पत्नी पर मिथ्या दोषारोपण किया। मैंने बिना सत्य जाने उसे वन में भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करना चाहता हूँ और अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राजकुमार की निष्ठा और पश्चाताप से संतुष्ट होकर महात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया और मार्ग प्रशस्त किया। अब राजकुमार आगे बढ़ा और सरोवर के निकट पहुँचने ही वाला था कि एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसकी गर्जना से समस्त वन कांप उठा। राक्षस ने क्रोधित स्वर में कहा, हे नर, यह सरोवर मेरे अधिकार में है। यदि तुझे इसका जल चाहिए तो पहले मुझे परास्त करना होगा। राजकुमार ने तलवार संभाल ली और राक्षस से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। राक्षस अपनी अपार शक्ति से राजकुमार को बार बार परास्त करने का प्रयास करता, किंतु राजकुमार अपने धैर्य और वीरता से उसका प्रतिकार करता रहा। अंततः अपनी वीरता और अदम्य साहस से उसने राक्षस को पराजित कर दिया। जब राजकुमार सरोवर के समीप पहुंचा तो उसे सरोवर के मध्य में स्वयं माँ सरस्वती का दिव्य रूप दृष्टिगोचर हुआ। माँ सरस्वती ने मधुर वाणी में कहा, हे राजकुमार, तूने सत्य और धैर्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है, किंतु अंतिम परीक्षा यह है कि क्या तेरा प्रेम सच्चा है। यदि तेरा प्रेम निश्चल और अटूट है तो यह जल तुझे स्वीकार करेगा। यदि तेरे हृदय में तनिक भी संदेह या मोह होगा तो यह जल विष बन जाएगा। राजकुमार ने श्रद्धा पूर्वक उत्तर दिया, हे माँ, मेरा प्रेम शुद्ध और अडिग है। मेरी आत्मा मेरी पत्नी के बिना अधूरी है। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हूँ। माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया और कहा, तो जा, यह अमृत तुझे स्वीकार करेगा। अपनी पत्नी के पास जा और उसे यह जल पिला, वह पुनः जीवन को प्राप्त करेगी। राजकुमार ने भक्ति पूर्वक सरोवर से अमृत जल लिया और शीघ्रता से वापस लौटा। उसने राजकुमारी के शांत निर्जीव शरीर को गोद में लिया और धीरे धीरे उसके होंठों से अमृत सरोवर का जल स्पर्श कराया। क्षण भर में ही एक दिव्य प्रकाश फैला और राजकुमारी की देह में कंपन हुआ। उसके नेत्र धीरे धीरे खुले और वह पुनः जीवित हो उठी। आपको